मैं रीना अवस्थी आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भाग 2 के साथ उपस्थित हूँ। भाग 1 में मैंने आपको शुरू के 2 काव्यांशों को अर्थ सहित व व्याख्या के साथ समझाया था, जिसमें लक्ष्मण की व्यंग्यपूर्ण भाषा व परशुराम जी के क्रोधी स्वभाव से भी अवगत करवाया। शेष 4 काव्यांशों की व्याख्या मैं आज आपको समझाऊंगी। मैंने आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचयिता महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के विषय में बताया था कि उनका जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ और उनकी मृत्यु काशी में सन 1623 में हुई। तुलसीदास जी की भाषा शैली सरल, सहज एवं मधुर है। तुलसीदास जी का ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर असाधारण अधिकार था। रामचरितमानस अवधी भाषा में रचा गया है। इनकी भाषा में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक व श्लेष अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। अनुप्रास की छटा तो कई जगह विद्यमान है। यह अंश महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। कवि ने यहाँ सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग किए जाने के बाद तथा मुनि परशुराम जी को जब यह समाचार मिलता है कि शिव धनुष टूट गया तो वे आग बबूला हो जाते हैं। तब श्री राम बहुत ही विनय भाव के साथ उनको समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु परशुराम शांत होने का नाम ही नहीं लेते। अंत में विश्वामित्र के समझाने एवं राम की शक्ति की परीक्षा लेकर वे शांत होते हैं। ऐसे में राम लक्ष्मण परशुराम के बीच हुए संवादों को कवि ने बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो आइए पढ़ते हैं तीसरी चौपाई। बीहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। बीहसी हंसकर, मृदुवाणी कोमलवाणी अर्थात मीठी बोली। मुनि के इतने क्रोध भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण हंसते हैं और कोमल वाणी में, मीठी वाणी में बोलते हैं, अहो मुनीसु महाभटमानी। अरे मुनिवर, आप तो अपने को महान भट अर्थात महान योद्धा मानते हो। लक्ष्मण कहते हैं कि आप अपने को बहुत ही बड़ा योद्धा समझते हो। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, इसलिए आप पुनि पुनि अर्थात बार बार मुझे कुठार अपना फरसा दिखाकर डराना चाहते हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, पहाड़ू अर्थात पहाड़, फूंकी का मतलब होता है फूंक से। लक्ष्मण परशुराम जी पर तीखा व्यंग्य करते हुए उनके क्रोध को बढ़ा रहे हैं और कहते हैं कि क्या आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुम्भड़ बतियाँ को नाही, यहाँ अर्थात यहाँ, कुम्भड़ बतिया अर्थात एक कुम्भड़ एक कच्चा फल होता है, एक तरह से काशी फल जैसा होता है। जिस प्रकार फल से पहले फूल खिलता है और वह फल बनना शुरू होता है, तब वह इतना कमज़ोर और नाजुक होता है कि जरा सा हाथ लगाने पर या उंगली से छूने मात्र से ही टूट जाता है। तो यहाँ लक्ष्मण जी उसी कुम्भड़ के फल का उदाहरण देते हुए यह बताना चाहते हैं कि हमें कमज़ोर समझने की भूल मत करो, हमें कमज़ोर मत समझो, जो हाथ लगाते ही मर जाएंगे। तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली को कहते हैं, देखी कुठारू सरासन बाना। सरासन का मतलब होता है धनुष बाण। मैंने तो आपके फरसे और धनुष बाण को देखा और आपके अभिमान में यह सब कुछ कहा। अर्थात यह फरसा धनुष बाण देखकर हम आपका सम्मान कर रहे हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि हम कायर हैं। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, और अभिमान के साथ यह सब कुछ कहा। भृगुसुत समुझी जेनऊ बिलोकी, मैंने आपका जेनऊ देखा। आपने जो जेनऊ धारण किया हुआ है, पहना हुआ है, आप ब्राह्मण हैं, आप भृगुसुत हैं अर्थात भृगुवंश के हैं। सुत अर्थात पुत्र, तो मैंने आपको भृगुवंशी समझकर और आपका जेनऊ देखकर ही जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, जो कुछ भी आपने क्रोध में कहा अर्थात आप क्रोध में जो कुछ भी बोले चले जा रहे हैं,
गुस्से में जो कुछ भी आपके मन में आ रहा है और आप बोलते चले जा रहे हैं, रिस रोकी, रिस का अर्थ होता है क्रोध, मैंने उसे सहन कर लिया, अर्थात आप जो कुछ भी बोल रहे हैं मैं वो सब कुछ सहन कर रहा हूँ। लक्ष्मण अब अपना पक्ष लेते हुए बोल रहे हैं कि मैंने तो क्रोध किया ही नहीं और आप हैं कि मुझ पर ही क्रोध किए चले जा रहे हैं। आप ब्राह्मण हैं, आपने जनेऊ धारण किया हुआ है। सुनो हे मुनिवर, मैं आपका क्रोध इसलिए सहन कर रहा हूँ, अपने आप को इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, कि हमारे कुल में सुर अर्थात देवता, महिसुर का अर्थ होता है ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर का भक्त, अरु और गाय गाय पर वीरता नहीं दिखाते। अर्थात लक्ष्मण कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय ये हमारे लिए आदरणीय व पूजनीय हैं। हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। हमरे कुल यहाँ पर न सुराई, सुराई अर्थात वीरता, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। इन पर शस्त्र नहीं उठाए जाते, हम इन पर शस्त्र नहीं उठाते। बधे पापू अपकीर्ति हारे, इनका वध करने से, इनको मारने से अपकीर्ति होती है, अपयश होता है। इनको मारने से हम पाप के भागी बनते हैं और इनसे हार जाएं तो अपकीर्ति अर्थात अपयश होता है। मारत हूँ पाँव परिये तुम्हारे, आप हमें मारते हैं तो भी हम आपके चरणों में ही पड़े रहेंगे, अर्थात आपके पैरों को ही छुएंगे। यदि आप हमें मारते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से, अगर ब्राह्मण हमें मारते भी हैं तो भी हम ब्राह्मणों के पैर ही छूने चाहिए, क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाया जाता। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, आपका तो एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान कठोर है, अर्थात आपके वचन पीड़ा पहुंचाने वाले हैं। आपके वचन इतने घातक हैं कि उनके सामने अस्त्रों शस्त्रों की मार कुछ भी नहीं। अर्थात आपने हमें जो इतनी बातें कह डाली हैं, जो आपके मन में जितनी भी बातें हैं आप जो कहते चले जा रहे हैं, वो एक एक बात इतनी कठोर और कटीली है कि आपने व्यर्थ धरो धनु बाण तुम्हारा, कि आपने यह धनुष बाण और यह फरसा बेकार ही धारण कर रखा है। यदि आप किसी को मारना चाहते हैं तो आपके वचन ही काफ़ी हैं, उन्हीं से व्यक्ति मर जाएगा। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमाओ महामुनि धीर। अब इस दोहे में लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपके सम्मान में कुछ अनुचित बोल दिया हो, कुछ गलत वचन बोल दिए हों, तो हे धैर्यवान आप मुझे क्षमा करें। क्षमा अर्थात क्षमा। हे धैर्यवान आप मुझे क्षमा करें। सुनी सरोष भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। भृगुवंश मतलब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इन काव्यांशों में भृगुवंश परशुराम जी को संबोधित किया जा रहा है क्योंकि वह भृगुवंश के थे। तो यहाँ पर परशुराम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है सुनी सरोष। सरोष रोष यानी क्रोध, स माने सहित। सुनी सरोष क्रोध के साथ परशुराम जी बोले, गिरा गंभीर अत्यंत गुस्से में, अत्यंत क्रोध में सभा में बोलते हैं। अब लक्ष्मण जी की इतनी तीखी और व्यंग्यपूर्ण बातें सुनकर भृगुवंशी अर्थात परशुराम जी अत्यंत क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलते हैं। यह थी अर्थसहित व्याख्या। इस काव्यांश की पुनः एक बार व्याख्या समझाती हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। बीहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। परशुराम जी की क्रोध भरी बातों को सुनकर लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में, मीठी वाणी में बोलते हैं, हे मुनिवर, तो आप अपने को बहुत बड़ा योद्धा समझते हो, इसलिए बार बार मुझे फरसा दिखाकर डराना चाहते हो। क्या आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो? यहाँ कोई छुई मुई नहीं है, कुम्हड़ के समान कोई कमज़ोर फल नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर मर जाए। अर्थात लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि यहाँ कोई निर्बल कायर नहीं है, और हमने तो आपके फरसे और आपके धनुष बाण को देखकर ही यह सब कुछ अभिमान सहित कहा था, आपके सम्मान में कहा था। मैंने आपको भृगुवंशी समझा और आपके जनेऊ को देखा, और इसे जनेऊ को देखकर आपको ब्राह्मण समझकर ही
जो कुछ भी आप बोल रहे थे उसे मैं सहन कर रहा था। हमारे कुल में वो सहन क्यों कर रहा था? क्योंकि हमारे कुल में देवता, ईश्वर भक्त, ब्राह्मण और गाय इन पर वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है। हम पाप के भागी बनते हैं और अगर हम इनसे हार जाते हैं तो हमारा अपयश होता है। यदि आप हमें मारते भी हैं, यदि ये चारों से हम हार भी जाते हैं और यदि ब्राह्मण हमें मारते भी हैं तो भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे, आपके पैरों को ही छुएंगे, आपके चरणों में ही रहेंगे। और आपका तो एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान कठोर है, कटीला है, घातक करने वाला है। आपने यह धनुष बाण और यह फरसा व्यर्थ में ही धारण कर रखा है। आपके तो वचनों से ही व्यक्ति घायल हो जाएगा। आपके इस धनुष बाण और कुठार को देखकर यदि मैंने कुछ गलत कहा हो तो हे मुनि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण की इतनी व्यंग्य उक्ति को सुनकर परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। यह थी तीसरे काव्यांश की व्याख्या। अब हम पढ़ते हैं चौथी चौपाई, जो इस प्रकार है। कौशिक सुनौ मंद येहू बालकु, कुटिल काल बस निजकुल घालकु। अब लक्ष्मण जी की इतनी कठोर बातें उन्होंने बोल दी हैं और इन बातों को सुनकर भृगुवंशी अर्थात परशुराम जी गुस्से के साथ गंभीर आवाज़ में बोलते हैं और उन्हें बहुत अत्यधिक क्रोध आ जाता है कि लक्ष्मण की व्यंग्यपूर्ण कठोर बात सुनकर वह सभा में बैठे महर्षि विश्वामित्र को कौशिक कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी के गुरु थे और उन्हीं के साथ राम लक्ष्मण सीता स्वयंवर में आए हुए थे। श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों ही विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो इसीलिए परशुराम जी विश्वामित्र को कौशिक कहकर संबोधित करते हैं। कौशिक सुनो मंद येहू बालकु। सुनो कौशिक अर्थात विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही कुबुद्धि है, मंद बुद्धि का है। इसे उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है, इसको समझ नहीं है कि क्या बोल रहा है। कुटिल काल बस निजकुल घालकु अर्थात कुटिल बुद्धि बालक, यह जो कुटिल बुद्धि बालक है ये काल के वश में है, मृत्यु के समीप है। निज का अर्थ होता है अपने, और यह अपने ही कुल का क्या हो गया है? घातक बनता जा रहा है। परशुराम जी क्रोध में विश्वामित्र से कह रहे हैं कि अगर यह इसी तरह बोलता रहा तो मैं इसको और इसके परिवार को नष्ट कर दूंगा। भानु वंश राकेश कलंकु। भानु का अर्थ होता है सूर्य और राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा। अर्थात परशुराम जी कहते हैं कि सुनो कौशिक, यह बालक भानुवंशी है, भानुवंश का है अर्थात सूर्यवंशी है, परंतु अपने इस तरह के स्वभाव से, अपने इस तरह के व्यवहार से ये चंद्रमा में कलंक के समान बन गया है। जिस प्रकार चंद्रमा में दाग होता है उसी प्रकार यह भी अपने वंश के नाम को क्या कर रहा है? डुबो रहा है और एक कलंक के समान, एक दाग के समान दिख रहा है। निपट निरंकुश अबुधु असंकु। इन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। निपट बिल्कुल, निरंकुश जिस पर अंकुश ना हो, अबुद्धु मूर्ख, असंकु शंका रहित अर्थात निडर, जिसे मरने का डर ना हो। ये सारी लक्ष्मण की जो विशेषताएं हैं परशुराम जी सभा में बता रहे हैं कि ये बालक मूर्ख है, उद्दंड है और इसे मरने का भी भय नहीं है। यह अपने कुल के नाश का कारण बनने वाला है। काल कवलु होई छन माही। काल कवलु अर्थात मृत्यु का ग्रास, अर्थात मृत्यु के जो समीप हो। क्षण अर्थात क्षण। परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होते हुए कहते हैं कि यह क्षण भर में काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात मैं क्षण भर में इसे मृत्यु के घाट उतार दूंगा। कहो पुकारी खोरी मोही नाही। खोरी अर्थात दोष, मोही का अर्थ होता है मुझे। तो परशुराम जी कहते हैं कि मैं सभा में पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, भरी सभा को बता रहा हूँ, खोरी मोही नाही अर्थात मैं अगर इसका वध कर दूँ तो कोई भी सभा में बैठा हुआ कोई भी मुझे दोष ना दे, उसके बाद मेरा कोई दोष नहीं होगा। तुम्हें हट कहूँ जो चहु उबारा। अगर विश्वामित्र
तुम चाहो तो इसे मेरे क्रोध से बचा लो और मेरे विषय में इसे बताकर कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि इसे मेरे प्रताप यानी पराक्रम, यश के बारे में और मेरे बल अर्थात मेरी शक्ति और रोषु गुस्से के बारे में बताओ, समझाओ। शायद यह मेरे प्रताप को नहीं जानता, आप इसे मेरे स्वभाव से अवगत करवाओ। अब परशुराम जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण विश्वामित्र के उत्तर देने से पहले ही व्यंग्य बाण छोड़ देते हैं, अर्थात अपने वचनों से परशुराम जी के क्रोध को और बढ़ा देते हैं और कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके प्रताप को और आपके यश के बारे में आपसे अच्छा और कौन बता सकता है। आपके सिवा आपके स्वभाव का वर्णन और कौन कर पाएगा। अपने मुँह तुम आपनी करने, बार अनेक भांति बहु बरने। अपने मुँह से आप अपनी प्रशंसा करते जा रहे हैं, अर्थात स्वयं ही अपना गुणगान कर रहे हैं। बार अनेक भांति बहु बरनी, आपने कितनी बार अपनी प्रशंसा स्वयं ही कर दी। अपने कार्यों को भांति अर्थात तरह तरह से आपने कितनी बार भांति कितनी तरह से बता दिया कि आपने कितने महान कार्य किए हैं। आप तो अपने मुँह से अपने प्रताप व बल की बड़ाई स्वयं ही इतनी अच्छी तरह कर लेते हैं कि किसी की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें विश्वामित्र क्या बताएंगे, विश्वामित्र को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप स्वयं ही अपनी इतनी प्रशंसा कर चुके हैं और इतनी कई तरह से बता चुके हैं। नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहूँ, आप अपने विषय में इतना बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको संतोष नहीं हो रहा हो तो आप कुछ और बता दीजिए, अपने विषय में और भी कुछ बता दीजिए। जनी रिस रोकी दुसह दुख सहु, अपने रिस अर्थात क्रोध को रोक कर अपने दुख को मत बढ़ाइए, उसे सहन मत कीजिए। लक्ष्मण व्यंग्य करते हुए परशुराम जी पर कटाक्ष कर रहे हैं कि आपके मन में अभी कुछ और भी है, अगर कुछ और भी आप बताना चाहते हैं तो उसे कह दीजिए, क्योंकि अगर आप अपना क्रोध रोक लोगे तो आपके लिए असहनीय दुख होगा। इसलिए आपके मन में अगर कोई बात है तो वो भी बता दीजिए। वीर बरती तुम्हें धीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा। वीर बरती वीरता का व्रत धारण करने वाला अर्थात वीर, धीर अर्थात धैर्यवान। लक्ष्मण अपने व्यंग्य बाणों से परशुराम जी के क्रोध को और भी बढ़ा रहे हैं कि आप वीर हैं, धैर्यवान हैं और शोभ रहित हैं। आप इस तरह से अपशब्द कह रहे हैं, यह आपको शोभा नहीं देता। आप वीर व धैर्यवान शोभ रहित हैं अर्थात निडर हैं। आप जैसे व्यक्ति पर इस तरह गाली देना शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही, कहीं न जानविहि आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथि प्रतापु। सूर अर्थात शूरवीर जो अपनी वीरता युद्ध भूमि में प्रदर्शित करता है। करनी अर्थात कार्य। कहीं न जानविहि आपू, वह स्वयं अपने कार्यों का गुणगान नहीं करता कि मैं शूरवीर हूँ। विद्यमान रन पाई रिपु, विद्यमान अर्थात उपस्थित, रन पाई रणभूमि में, रिपु शत्रु अर्थात शत्रु को युद्ध में उपस्थित देखकर, कायर कथि प्रतापु, कायर ही अपनी वीरता की डींगे मारता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, अपनी प्रशंसा स्वयं करता है, परंतु शूरवीर युद्ध भूमि में ही युद्ध करके अपने कार्यों से अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है। तो एक बार पुनः इस काव्यांश की व्याख्या मैं आपको समझा देती हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। कौशिक सुनऊ मंद येहू बालकू, कुटिलु कालबस निजकुल घालकू। परशुराम जी विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बहुत ही कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर मृत्यु के समीप होकर यह अपनी कुल के लिए घातक बन रहा है। सूर्यवंशी है, यह बालक सूर्यवंशी है। सूर्यवंश में जन्म लेने के बाद भी यह चंद्रमा पर
कलंक के समान है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। यदि यह इसी प्रकार बोलता रहा तो क्षण भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ विश्वामित्र कि फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरे प्रताप, बल, पराक्रम और क्रोध के बारे में बता दो और इसे अधिक बोलने से मना कर दो। परशुराम जी की इन बातों को सुनकर लक्ष्मण जी बोले, हे मुनिवर, आपके रहते भला कोई आपके सुयश का बखान कैसे कर सकता है। आपने अब तक अनेक बार अपने ही मुंह से अपने कार्यों को बताया है, अब और बताने को क्या रह गया है। अपने बारे में इतना बताने के बाद भी यदि आपको कोई संतोष नहीं हुआ हो तो फिर कुछ और कह दीजिए। आप अपने क्रोध को रोकिए मत, अन्यथा आपको असहनीय वेदना होगी। आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हो। आप धैर्यवान और क्षोभ रहित हो। आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो अपनी वीरता युद्ध भूमि में प्रदर्शित करता है। वह कहता नहीं मैं शूरवीर हूँ। शत्रु को युद्ध में उपस्थित देखकर कायर ही अपनी वीरता की डींग मारा करते हैं, अर्थात वे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने मुंह अपनी प्रशंसा करते हैं, परंतु वीर व्यक्ति तो युद्ध भूमि में ही अपनी वीरता को प्रदर्शित करता है। यह थी इस चौपाई की व्याख्या। अगली 2 चौपाइयों के लिए भाग 3 अवश्य देखें।